Rajapal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter, chapter number 15 of class 10th, subject science. The chapter name is Our Environment. You are familiar with the environment, okay? Environment is the surrounding in which we will live, okay? Now we start this chapter. We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper and by people around us. आपने एनवायरनमेंट वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा जब टेलीविजन से या न्यूज़पेपर में जब लोगों के द्वारा. Our elders tells us that the environment is not what is used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summit involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issue. और बोला आप डेली कोई ना कोई समिट देखते हो कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एनवायरनमेंट के ऊपर, हमें एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाना चाहिए. अब देखते हो कि कई एनवायरमेंटल इशू होते हैं, वहाँ पे लोगों पेड़ों की कटाई हो जाती है. तो in this chapter we shall study how various factors in the environment interact with each other. तो कैसे environment के जो फैक्टर हैं वो interact करते हैं एक दूसरे के अंदर. How we impact the environment, कैसे हम अपने environment पे प्रभाव डालते हैं. In class 9th we saw how different materials are cycled in the environment in separate geochemical cycle. तो आपने क्लास 9th के अंदर ये पढ़ा था कि कैसे सब्सटेंस साइकिल होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, कैसे केमिकल साइकिल चलते हैं. इन दीज साइकिल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर आर चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इन साइकिल्स के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर चेंज होती है एक फॉर्म से अनदर. वी शैल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट दीज साइकिल्स. अब हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इस साइकिल को इफेक्ट करती हैं. What happen when we add our waste to environment? क्या होता है जब हम अपना वेस्ट ऐड करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर. In our daily activities we generate a lot of materials that are thrown away. What are the sum of these waste material? हम डेली कितना ही वेस्ट जनरेट कर देते हैं. What happen after we throw them away? क्या होगा अगर हम इसको ऐसे इधर उधर फेंक दें. Let us perform an activity to find answer to these question. Okay, these are the activity. इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया 15.1 में, collect waste material from your homes. This could include all the waste generated during day. क्या कुछ हो सकता है आपके घरेलू कचरे के अंदर, किचन वेस्ट के अंदर. स्पॉइल्ड फूड हो सकता है, वेजिटेबल पील्स हो सकती हैं, टी लीव्स, मिल्क पैकेट, एम्प्टी कार्टून्स, वेस्ट पेपर, एम्प्टी मेडिसिन बोतल, स्ट्रिप, बबल पैक, ओल्ड एंड टोर्न क्लॉथ, ब्रोकन फुटवियर्स. तो ये सब आपके कचरे के अंदर हो सकता है. Bury these materials in a pit in a school garden, or if there is no space available you can collect the material in an old bucket, flower pot and cover with at least 5 cm of the soil. अगर आपके पास कोई जगह है अवेलेबल तो उसके अंदर ये सब गाड़ दो. अगर नहीं है तो किसी पुरानी बकेट के अंदर सब कुछ रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल दो. Keep the material moist and absorbed at 15 days interval. आप क्या करो, उसको मोस्ट रखो और ऑब्जर्व करते रहो 15 दिनों के बाद. What are the materials that remain unchanged over long period of time? ऐसे कौन से मटेरियल रहेंगे जो वैसे के वैसे रहेंगे. What are the materials which change their form and structure over time? कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो गल सड़ जाएंगे. Of these material there are change which ones change fastest. कौन से मटेरियल्स होंगे जो जल्दी चेंज होंगे और किनको टाइम लगेगा चेंज होने के लिए. We have seen in this chapter of the life process that the food we eat is digested by various enzymes in our body. आपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस जब करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि आप कितना ही भोजन खाते हो और आपकी बॉडी के अंदर कैसे जाके वो डाइजेस्ट होता है, पचता है एंजाइम्स के द्वारा. सेम एज इट इज़ एनवायरनमेंट के अंदर भी क्या ऐसे ही होता है. अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ जैसे किसी भी रोटी वगैरह या सब्जियों के छिलके फेंक देते तो वो भी ऐसी एंजाइम से गल सड़ जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं. Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? क्यों एक ही एंजाइम सब कुछ ब्रेक डाउन नहीं करता पेट के अंदर.
एंजाइम है स्पेसिफिक इन एक्शन, हर एक एंजाइम का काम अलग अलग होता है। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल, अगर आप कोल खाओगे तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोल डाइजेस्ट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटीरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट आपको पता है जो डीकेइंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं। These materials will be acted upon by physical process like heat and pressure, इनके ऊपर फिजिकल प्रेशर, हीट और प्रेशर का भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अंडर एम्बिडेंट कंडीशन फाउंड इन एनवायरनमेंट दीज परजिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम एनवायरनमेंट के अंदर वैसे के वैसे ही रहते हैं। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है ऐसे सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा डिग्रेड हो जाते हैं उनको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंस यू ब्यूरिड अंडर बायोडिग्रेडेबल, कितने सब्सटेंस आप बायोडिग्रेडेबल के अंदर रखोगे। सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सब्सटेंस जो नहीं होते ब्रोकन डाउन उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। These substance may be inert and simply persist in the environment। इस inert का मीन होता है जिसके ऊपर किसी चीज का असर ना हो, ओके, जो वैसे की वैसे ही रहती है, अनरिएक्टिव हो, और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक persist एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, may harm the various member of the ecosystem, और क्या करते हैं इकोसिस्टम को ये प्रभावित करते हैं, ओके। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपने क्या बताना है, नेक्स्ट एक्टिविटी 15.2, यूज द लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अपनी लाइब्रेरी से या इंटरनेट से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में और ज़्यादा पढ़ो। हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन एनवायरनमेंट, कितने टाइम तक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में रहते हैं। These days new type of plastic which are said to be biodegradable are available। आजकल ऐसा प्लास्टिक आता है जो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। Find out more about such material and whether they do or do not harm the environment। ऐसे सब्सटेंस मटेरियल के बारे में पढ़ो जो एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हार्म नहीं करते, ओके। तो क्वेश्चंस कौन कौन से आपने करने हैं, why are some substances biodegradable and some non biodegradable। Give any two ways in which biodegradable substance would affect the environment। दो ऐसे तरीके बताने हैं जिसमें जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो भी इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। आपको पता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से स्मेल आती है, उससे पोल्यूशन होता है, उससे क्या होता है डिजीज जर्मिनेट हो जाती है। गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड इफेक्ट द एनवायरनमेंट। आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जल्दी क्या होता है बायोडिग्रेड नहीं होता है, एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, पोल्यूशन फैलाता है, हार्मफुल होता है। तो ये ऑल दिस क्वेश्चन के आंसर आपने क्या करना है अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, ओके। तो आई होप आपने पीछे वाले चैप्टर का टेस्ट अच्छे से दिया होगा, ओके। तो अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने पीछे वाला नहीं पढ़ा तो उसकी भी रिवीजन आपने एक बार करनी है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। टेक केयर, स्टे होम, सेफ,